सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, वोट को इज्जत दो के नारे, ऐवान मछली मंडी बन गया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन से दरखास्त करता हूं, ज्यादा वाव वाव से थक जाएंगे, ऐवान की कार्रवाई चलने दें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऐवान में वजाहत करना चाहता हूं कि शोर शराबे वाला माहौल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के 3 अरकान ने गुज़िश्ता रोज इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। बतौर चेयरमैन मेरे पास माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हक है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, गुज़िश्ता रोज चेयरमैन एक पार्टी बनी, आपका अरकान के साथ ये रवैया दुरुस्त नहीं था। अरकान के लिए भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। सेनेट का इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी। अल्लाह ताला आसानी फरमा रहा है, मुआशी बेहतरी नजर आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सियासी, दिफाई और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। नवाब शाह में साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश। गुलाम मुर्तजा जतोई को गुज़िश्ता रोज नौशहर फिरोज पुलिस ने गिरफ्तार करके नवाब शाह मुंतकिल किया था। सहाफियों की गुलाम मुर्तजा जतोई से बात करने की कोशिश पर पुलिस ने कवरेज से रोक दिया। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल की फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सलमान अकरम ने कहा, यूके में एक फेडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेडली की फायरिंग से भी एक टीवी टूट गया था। 9 मई वाकयात में भी एक टीवी तोड़ा गया। क्या आपने फेडली से मुलाकात भी की? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सलमान अकरम राजा से इस्तिफसार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आपने कहा मेरा मौकिल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, क्या 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने गया था? जिस कानून के तहत कलभूषण को अपील का हक दिया गया, क्या वो कानून हमारे सामने है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यहाँ और कितने कलभूषण हैं? समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मुल्क में होने वाली शहादतें सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने और कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। हमें जायजा लेना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिसी और फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। दहशतगर्दी के बाइस मुल्क की माइशत को भारी नुकसान हुआ। चाहते हैं आने वाली नस्लों के लिए महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़कर जाएं। न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था कि हम खुद अपने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मफाद को बर्बाद करते हैं। हर माह हर सियासी जमात कहा करती थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मुश्किल फैसले किए, हमने मुल्क के लिए बेपनाह सियासी सरमाया गंवाया। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज को सराहा। 2017 में मेरी बात मानी गई होती तो पाकिस्तान 5 साल कशकोल लेकर न फिरता। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। उन कबायली अवाम पर जंग मुसल्लत की गई जिन्होंने कश्मीर और गिलगित को आज़ाद कराया। जिस मुल्क के साथ कई जंगें लड़ी, उससे प्याज टमाटर की तिजारत की बात की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, जो हमारी महफूज सरहदें, वहाँ जंग लड़ी जा रही है। कमजोर अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में नहीं, कमजोर पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लिए अच्छा नहीं। 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 11 साल से पख्तूनख्वा में एक पार्टी की हुकूमत है, लेकिन एजुकेशन में कुछ नहीं हो सका। IMF की एक और शर्त पूरी, टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरामीम कर दी। FBR की जानिब से तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कारोबार की डी सीलिंग के बाद 3 दिन के अंदर तमाम POS मशीनों का
सॉफ्टवेयर ऑडिट किया जाएगा। दौरान ऑडिट रिकॉर्ड होने वाली फरोख्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा। किसी दुकान के 48 घंटों तक एफबीआर के डेटाबेस से मुनक़ता रहने को खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। जदीद तिबी सहूलियात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल 300 बेड्स पर मुश्तमिल $250 मिलियन की लागत से तामीर होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी, फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संगे मील साबित होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ के घर आमद। शहीद के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई मोहम्मद हनान अशरफ और दीगर अहले खाना से मुलाकात। जवां साल बेटे की शहादत पर वालिद और सौगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ की बहादुरी को जबरदस्त अल्फाज में खिराजी अकीदत पेश किया। कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। बहादुर सपूत कौम का फख्र है। लाहौर में मोटरसाइकिल रक्षा और लोडर रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट लाजमी करार। बगैर हेलमेट लोडर या मोटरसाइकिल रक्षा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीटीओ का कहना है कि रवां हफ्ते आगाही मुहिम चलाएंगे और हेलमेट पहनाएंगे। पीर से खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने E11 में चिल्ड्रन पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने E11 चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। पेटिशनर्स की जानिब से काशिफ अली मलिक एडवोकेट दीगर वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ अपनाया कि ग्रीन एरिया या पब्लिक पार्क को कमर्शियल एरिया में तब्दील नहीं किया जा सकता। चिल्ड्रन पार्क में मुसल्लह अफराद हैवी मशीनरी के साथ दाखिल हुए और बच्चों के झूले उखाड़ दिए। चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात से E11 के रहायशी परेशान और उनके हुकूक मुतासिर हुए हैं। रिहायशी मुतासरीन में लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज भी शामिल हैं। CDA के इल्म में मामला लाने के बावजूद अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात खत्म नहीं करा सकी। काबिजीन को गैर कानूनी तामीरात से रोकने पर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए चिल्ड्रन पार्क की बहाली के अहकामात जारी कर दिए।